नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका एसजे कोचिंग सेंटर 2 पर। बच्चों, आज उत्तर प्रदेश में एनएमएस का एग्ज़ाम हुआ है और जो बच्चे एग्ज़ाम दिए हैं वो सभी बच्चों के लिए आज की मैं खंड 2 पार्ट 2 का शैक्षिक अभिरुचि के विज्ञान के क्वेश्चन का आंसर बताने जा रहा हूं। तो जितने बच्चे ने एग्ज़ाम दिया है वो सभी लोग आंसर शीट मिला सकते हैं और कमेंट करके बताएंगे कि कितने उनके क्वेश्चन सही जा रहे हैं। ठीक है, तो चले देखते हैं। ये देखिए, पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि पास्कल किसके बराबर होता है। तो पास्कल का पहला ऑप्शन सही है, 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, यही सही है। ठीक है। दूसरा देखिए, लंबाई का मानक मात्रक एसआई क्या होता है, तो ये मीटर होता है, तीसरा सही है। ठीक है। तीसरा इसमें है, किसी गतिशील वस्तु के लिए दूरी तथा विस्थापन में संबंध क्या हो सकता है, तो ये संबंध हो सकता है दूरी ग्रेटर देन और इक्वल टू विस्थापन। ठीक है, ये हो सकता है ग्रेटर देन, तो ये चीज़ें चौथा सही है। अगला देखिए, परमाणु वायुदाब का मान कितना होता है, तो इसका होता है 1.013 गुणे 10 के घात पे 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, अर्थात दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तृतीय प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है, तो इसमें सही लगाया गया है चाकू, पहला ही सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति करती हुई वस्तु के द्वारा 5 सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगी। तो एक सेकंड में 10 मीटर जा रहा है, तो 5 सेकंड में कितना जाएगा, 50 मीटर जाएगा, अर्थात यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अपवर्तनांक का मात्रक होता है, तो अपवर्तनांक का इसमें कोई मात्रक नहीं है, तो चौथा इसने सही लगाया है। ठीक है। चलिए, यदि समतल दर्पण पर आपतित किरण के लिए आपतन कोण 40 अंश हो, तो समतल दर्पण तथा आपतित किरण के बीच, तो इस क्वेश्चन को समझिएगा, यहाँ पर ये कह रहा है कि ये 40 अंश है। ठीक है, तो ये कितना होगा। ठीक है, तो ये समतल दर्पण के साथ ये आपतित किरण कितना अंश का होगा, तो देखो 40 और ये 50, तो ये 50 हो जाएगा, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में गोलीय दर्पण का उदाहरण है, तो इसमें दिया गया है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ये दोनों गोलीय दर्पण के उदाहरण है, तो ये चौथा सही हो जाएगा। ठीक है। वे पदार्थ जिनसे प्रकाश आंशिक रूप से निर्गत होता कहलाते हैं, तो आंशिक रूप से जो निर्गत होता है तो उसे हम कहते हैं बच्चों, ये दूसरा सही है, इन्होंने सही लगाया पारभासी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 3 कंपन करती वस्तुओं ए बी सी की आवृत्ति दी हुई है क्रमशः 256 हर्ट्ज, 512 और 1024। इनमें से किस वस्तु की ध्वनि सबसे पतली होगी, तो जिसकी आवृत्ति ज़्यादा होगी उसकी ध्वनि पतली होगी, अर्थात यहाँ पर कौन सा सी का सही हो जाएगा। ठीक है, तो 101 का तीसरा सही है, आप सभी बच्चे इसको मिला लें। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है प्रतिध्वनि में ध्वनि का परावर्तन कितनी बार होता है, तो प्रतिध्वनि में ध्वनि का परावर्तन जो है एक ही बार होता है, एक ही बार में आप का परावर्तन आप सुन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार सही हो जाएगा। अगला देखिए, वस्तु के आवेशित होने का निश्चित प्रमाण है, तो केवल आकर्षण केवल प्रतिकर्षण, ये आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों, अर्थात यहाँ तीसरा सही है, इन्होंने सही लगाया है। अगला क्वेश्चन है कि यदि सेल्सियस पैमाने पर ताप को सी से तथा फ़ारेनहाइट पैमाने पर ताप को एफ से प्रदर्शित करते हो, सही संबंध है, तो इसका सही संबंध है बच्चों चौथा सही है, इन्होंने सही लगाया हुआ है। ठीक है, इन्होंने बहुत करेक्ट लगाया हो, तो सही है यही। अगला देखिए, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत निम्नलिखित में होता है, तो ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत यहाँ पर बायोमास सही है, इन्होंने सही लगाया है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। ठीक है, दूसरा सही है। रंगों के पृथक्करण की विधि कहलाती है, तो ये क्या क्या कहलाती है, क्रोमैटोग्राफी। ठीक है। अगला देखिए, पोटेशियम तत्व का सही प्रतीक है, तो क्या है, के होता है। हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है, यहाँ पर समझना है, हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है पूछ रहा है, तो ये प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइटियम ये होता है, ये नहीं होता है। ठीक है, सोडियम, तो दूसरा सही है। अगला देखिए, यदि प्रोटॉनों की संख्या न्यूट्रॉनों की संख्या और द्रव्यमान संख्या को क्रमशः पी एन और ए से प्रदर्शित करें तो सही संबंध है, तो यहाँ पर द्रव्यमान संख्या बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर द्रव्यमान संख्या बराबर हो जाएगा पी प्लस एन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये तीसरा वाला सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि पीतल बना होता है, तो पीतल तांबा व जस्ता से बना होता है, तो इसमें पहला सही हो जाएगा। ठीक है।
कृत्रिम रेशा है, तो कृत्रिम रेशा इसमें क्या है, नायलॉन है। ये क्वेश्चन लगभग हर बार आ ही जाता है, ठीक है। खाने का सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है, ये NaSCO3 है। ये भी जब हम पढ़ा रहे थे तो ये वाला क्वेश्चन करवाए हुए हैं, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन जब हम पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन अच्छे से देख लेना सभी बच्चे। तो जो बच्चे हमारी बातें माने होंगे वो देखे होंगे। मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ, रासायनिक परिवर्तन है कागज का जलना, ये रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत है, नवीकरणीय अर्थात जिसे हम बार बार प्राप्त किया जा सके, तो ये हो जाएगा पवन ऊर्जा, ठीक है, चौथा सही है। पादप कोशिका की विशेषता है, तो पादप कोशिका की विशेषता ये सभी हैं, ठीक है, उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला देखिए, सर्वग्राही रुधिर है, मतलब सभी ग्रुप को एक्सेप्ट कर सकता है, तो वो होता है AB, ठीक है, दूसरा सही है। रतौंधी नामक रोग विटामिन की कमी से होता है, तो ये विटामिन A की कमी से रतौंधी रोग होता है, तो ये हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे प्रयोग नहीं करते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे क्या प्रयोग नहीं करते हैं, ऑक्सीजन प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं पौधे श्वसन क्रिया में गैस अंदर लेते हैं, तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन, पहला सही है। यह एक मांसाहारी जंतु नहीं है, तो हिरन मांसाहारी जंतु नहीं है। मानव में वृक्क की संख्या होती है, नंबर ऑफ किडनी इन ह्यूमन इज, तो ये कितना होता है, 2 होता है, तो इसका दूसरा सही हो जाएगा। अगला देखें, तने का रूपांतरण रूप है, तो तने का रूपांतरण रूप जो होता है वो आलू होता है, ठीक है, इसने सही लगाया है। टेस्टोरान है, तो टेस्टोरान जो होता है वो पुरुष हार्मोन होता है, तीसरा सही है। केंचुए में शोषण होता है, तो त्वचा द्वारा होता है। चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था, तो ये किसके शासनकाल में हुआ था, चलो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। अब तक इतना आंसर आप लोगों ने मिलाया, तो आप बताएं कमेंट करके कि विज्ञान में आपके कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं, ठीक है।